गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास स्टैंडर्ड 8 में आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर 1 का मैंने आपको ये सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया था। ये सारा क्वेश्चन आप बुक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, जिनका भी ये बुक में कंप्लीट नहीं हुआ है वो चैप्टर 1 अच्छे सुंदर राइटिंग में इसको पूरा कर लेंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप इस चैप्टर को पहले एक एक वर्ड अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर, एक एक पेज और एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना है इस पुस्तक का। तो इसमें आप ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेज होगा। एक एक लाइन में बहुत अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है इस पुस्तक में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो आप आंसर लिखिएगा। ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके। दूसरा है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि हर्ष स्वर के उच्चारण करने में कम समय लगता है। क्या लिखिएगा आप इसका आंसर कि हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। ग नंबर क्वेश्चन है स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। क्या लिखेंगे आंसर? स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और इन सब को मैंने क्लास 6 और 7 वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप क्लास 6 का वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या करना है। सो अब है अंतर स्पष्ट कीजिए अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आप लिखेंगे और इसका आंसर लिखेंगे कि अनुस्वार, सुनिएगा ध्यान से, कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण करने में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। समझ में आया? अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, आप तीनों के बारे में लिखिए। स्पर्श व्यंजन, तो इसमें लिखिएगा आप डैश देके जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थान छूते बाहर आते उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आप ये लिख लेंगे और उष्म व्यंजन में आप ये लिख लेंगे, ये यहाँ तक। ओके, तो ये अंतर हो गया आपका। उसके बाद है अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होता है। तो देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है। तो अल्प प्राण व्यंजन होता है, ऐसे लिखेगा आंसर, अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण करने में श्वास की कम मात्रा लगती है। अंतर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आप कि अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण करने में श्वास की कम मात्रा लगती है, जबकि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण करने में श्वास की मात्रा अधिक लगती है। समझ में आया? अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, जबकि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा बहुत अधिक लगती है। अब है अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन में अंतर। तो अघोष व्यंजन, आंसर मैं बता रहा हूँ, अघोष व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। क्या लिखेंगे? अघोष व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जबकि सघोष व्यंजनों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ऐसे लिखेंगे, मैं जो बता रहा हूँ वो आप लिखेंगे। ये देखिए मैंने टिक कर दिया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये पेज नंबर 15 में इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद इधर भी मैंने आपको सारा भर दिया है। 3 एग्जाम्पल लिखना है, ये सही है ये गलत है, ये 3 उदाहरण देना है। हर स्वर, तो ये मैंने आपको दे दिया, सारा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है। आप इस पुस्तक
के दूसरे पार्ट को सुंदर राइटिंग में पूरा करेंगे लिख के, और पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको याद करना है। हर एक लाइन जो आपका मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक बात, 6 और 7 का भी वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, धन्यवाद। और यदि किसी तरह की कोई आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं अपना नंबर, इस नंबर पर आप हमें कॉल करके कोई क्वेश्चन यदि समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।